हे गाइस, मेरा नाम है प्रांजल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रेजी फॉर टीवी में। तो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जब जब हम बैरिस्टर बाबू की कोई नई अपडेट लेकर आए हैं, कोई न्यू ट्विस्ट हमने फैंस के सामने रखा है, तो हमें हमेशा से ही दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। अच्छे इंटरेस्ट के साथ लोगों ने हमें रिस्पांस दिया है। तो लीजिए एक और न्यू अपडेट लेकर हम बीबी की यानी कि बैरिस्टर बाबू के आप सभी के सामने हाजिर हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कुछ टाइम पहले ही शो से औरा भटनागर यानी कि छोटी बोनिता का जो किरदार है उनकी एग्जिट हुई है और अब आंचल साहू ग्रोन अप बोनिता का किरदार निभा रही हैं। शो में भी काफी सारे धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं और जो मेकर्स हैं वो भी इन ट्विस्ट एंड टर्न्स पर खासा फोकस कर रही हैं। तो इसी के बाद यानी कि लीप के बाद जो 8 साल का लीप शो में आया है, उसके बाद वाकई जो मेकर्स करना चाहते थे यानी कि टीआरपी में इजाफा वो भी देखने को मिल रहा है। जो यहाँ टीआरपी बढ़ रही है, लेकिन जो मेकर्स हैं उन्होंने 3 ऐसे सीक्रेट प्लान्स पहले ही बना रखे हैं जिससे कि अब बैरिस्टर बाबू को टीआरपी लिस्ट में आने से, बैरिस्टर बाबू की टीआरपी बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे कौन से वो 3 से सीक्रेट प्लान्स हैं जो कि मेकर्स जिन पर खासा ध्यान दे रही हैं और टीआरपी बैरिस्टर बाबू की बढ़कर ही रहेगी। साथ ही आपको कई सारे धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आगे देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके वो 3 सीक्रेट प्लान्स आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मेकर्स ने वोट सिलेक्ट पर टेलीकास्ट करने बंद कर दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे मेकर्स को क्या फायदा होगा अगर वोट सिलेक्ट पर एपिसोड टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। तो इसे इस तरीके से समझिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कलर्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म है वोट सिलेक्ट यानी कि उसके पास सारे राइट्स हैं और 24 घंटे पहले जितने भी कलर्स पर सीरियल्स आते हैं उनके एपिसोड टेलीकास्ट कर दिए जाते हैं वोट सिलेक्ट पर। और जिनके पास सब्सक्रिप्शन है वो इस बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे और जो इन शोज के डाई हार्ड फैंस है वो देखते ही होंगे वोट सिलेक्ट पर। तो यहीं पर जो मेकर्स हैं उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि लीप के बाद जितने भी टेलीकास्ट हुए हैं एक भी एपिसोड 24/7 से पहले नहीं टेलीकास्ट किया गया है, यानी कि वोट सिलेक्ट पर अब एपिसोड नहीं डाले जाते हैं, सीधा टीवी पर डाले जाते हैं। अब इसमें मेकर्स का क्या फायदा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सब्सक्रिप्शन होता है और ऐसे में बहुत से चैनल्स होते हैं जो कि एज इट इज उठा के एपिसोड को यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। हालांकि बाद में उस पर कॉपीराइट आता है, चैनल बंद हो जाता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि उस एपिसोड को देख लेते हैं और इस वजह से मेकर्स को काफी ज्यादा नुकसान होता है, जो कि उन्होंने छोटी बोनिता के टाइम पर यानी कि औरा भटनागर के टाइम पर देख लिया। जब एपिसोड स्टार्टिंग से ही टेलीकास्ट होते हुए आए हैं तो बहुत बार बैरिस्टर बाबू के जो 24 घंटे वाले एपिसोड थे वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए जाते थे और इसी वजह से जो मेन दिक्कत है टीआरपी में डाउन हो रही थी, टीआरपी लो हो रही थी। हालांकि अब बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, जो कि वाकई मेकर्स के लिए और शो के लिए टीआरपी में काफी ज्यादा इजाफे वाली बात हो सकती है। दूसरी बड़ी बात, शो की कहानी पूरी तरीके से पलट दी गई है। अगर आप शो के डेली व्यूअर हैं, स्टार्टिंग से शो को देखते हुए आए हैं, तो आपको पता ही होगा कि अनिरुद्ध जो है वो बोनिता को हर पल, हर मोमेंट पे, हर जगह सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। लेकिन अब जो शो की कहानी है वो पूरी उलट हो गई है। अब अनिरुद्ध ही बोनिता के खिलाफ हो गया है। वो अनिरुद्ध जो बोनिता के लिए लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहता था, उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाने को तैयार हो जाता था, आज भी वो अनिरुद्ध बोनिता का चेहरा नहीं देखना चाहता है 8 साल में। जी हाँ, 8 सालों में इतने सारा बदलाव आ गया है और ये व्यूअर्स जो है जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं और यही बोनिता पता लगाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो शो की कहानी में आया है वो व्यूअर्स के लिए यही आया है कि अनिरुद्ध का बिहेवियर, अनिरुद्ध का नेचर बोनिता के लिए बदल गया है, जो सचमुच व्यूअर्स को ये जानने के लिए उत्साहित कर रहा है कि आखिर इन 8 सालों में ऐसा क्या हुआ है जो कि अनिरुद्ध इतने ज्यादा बदल गए हैं अपनी बोनिता को लेकर। कृष्णा नगर से तो उनकी दुश्मनी हुई ही, लेकिन बोनिता के साथ उनकी ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि वो बोनिता का चेहरा तक भी नहीं देखना चाहते, उसे बैरिस्टर बाबू कह के भी नहीं पुकारना चाहते। और व्यूअर्स इसी ट्विस्ट को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में ले रहे हैं, काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं। तीसरा और आखिरी सीक्रेट प्लान जो कि मेकर्स ने खासतौर पर बीबी के फैंस के लिए बनाया है, बड़ी बोनिता प्लस छोटी बोनिता। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी हाल ही में जो बड़ी बोनिता है यानी कि आंचल साहू है, उनकी एंट्री हुई है और औरा भटनागर यानी कि छोटी बोनिता की एग्जिट हुई है। और औरा भटनागर के एग्जिट के बाद से जो बीबी के फैंस है यानी कि बैरिस्टर बाबू के डाई हार्ड फैंस हैं, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, मांग बॉयकॉट करने तक की आ गई थी। हालांकि मेकर्स को ये बात बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी, शो को नुकसान पहुंचा सकती थी, इसलिए मेकर्स ने एक ऐसा रास्ता अपनाया कि बड़ी बोनिता भी आ जाए और छोटी बोनिता यानी कि औरा भटनागर के जो फैंस हैं उन्हें भी बुरा ना लगे। और अब जो मेकर्स हैं वो छोटी बोनिता के फ्लैशबैक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ बड़ी बोनिता नजर आती है यानी कि आंचल साहू दिखाई देती है, तो वहीं धीरे धीरे अब जो छोटी
छोटी बौनिता के फ्लैशबैक हैं वो भी नजर आ रहे हैं, यानी कि औरा भटनागर भी शो का हिस्सा बनी ही हुई है, भले ही फ्लैशबैक के जरिए बनी हो। और यही मेकर्स का प्लान है कि दोनों तरफ से वो इक्वल करके चले और हर व्यूअर को खुश करे और हर व्यूअर को अपने शो से कनेक्ट करके रखे। इन सभी पॉसिबिलिटीज को देखकर ऐसा लगता है कि जो शो की टीआरपी उसमें वाकई इजाफा हो रहा है और मेकर्स को जो प्लान है वो कामयाब हो रहा है, जो कि लास्ट टाइम भी हमें टीआरपी में देखने को मिला है। जब कलर्स की टीआरपी आई तो बैरिस्टर बाबू टॉप पर बना हुआ है और अब ऐसा लग रहा है कि जो मेकर्स धीरे धीरे और जो अपनी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं उसके हिसाब से शो की जो टीआरपी है और टीआरपी लिस्ट में जो उसका नंबर है उसमें बढ़ोतरी होगी ही होगी। वैसे आपका क्या कहना है? आप क्योंकि शो की डेली व्यूअर हैं तो आपकी राय बहुत ज्यादा मायने लगती है। ये तो मेकर्स की बात रही, आप एज अ व्यूअर क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या सजेशन है? शो में क्या चेंजेस दिखने चाहिए? कौन कौन से नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आने चाहिए? किस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा।